Good morning, student. Today topic is root mean square value of alternating current. Chapter 7. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्टेटमेंट क्या है वो इसी पॉइंट से हम बना देते हैं। मेन कंसेप्ट को लिखिए, आई आर एम एस इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर बार। तो स्टेटमेंट यही से बनाते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब इसे क्या कहते हैं हम, स्क्वायर रूट। और डेफिनेशन बनाई, द स्क्वायर रूट ऑफ, द स्क्वायर रूट ऑफ, द स्क्वायर रूट ऑफ, और इसे क्या कहते हैं एवरेज। तो इसकी वजह से एक वर्ड अटैच करते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ, ये क्या हो रखा है उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ। और आई को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट के स्क्वायर के एवरेज के स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर करंट। तो स्टेटमेंट हमने यहीं से बनाया, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड आरएमएस करंट, इज कॉल्ड आरएमएस करंट। और इस आईआरएमएस करंट का एक फॉर्मूला होता है, आई आर एम एस इक्वल टू पीक करंट की फॉर्म में होता है आई नॉट अपॉन रूट टू। मुझे इसका ड्राइव करना, तो सबसे पहले मैं लेके चलो, वी नो दैट अल्टरनेटिंग करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सबसे पहले टेकिंग, हम टेक करके चल रहे हैं, इतना पार्ट हमें टेक कर लिया आई स्क्वायर बार। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें वो लिखना होता है जिसका हम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज हम आई का नहीं निकाल रहे, आई स्क्वायर का। तो सबसे पहले मैंने वो लिखा जिसका एवरेज निकाल रहे हैं। उसके बाद जितने टाइम का एवरेज निकाल रहे उससे डिवाइड करते हैं कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का टाइम टी होता है। पूरे साइकिल में करंट को ऐड करने के लिए, क्योंकि आपको पता अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलती है, तो एक साइकिल में नोटिस करो यार, करंट की अलग अलग वैल्यू, बहुत डिफरेंट वैल्यू होते हैं। यहाँ करंट कुछ और है, यहाँ कुछ और है, या कुछ और है, लगातार वैल्यू चेंज। इन सभी करंट्स को ऐड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इंटीग्रल dt। क्या करते हैं, इंटीग्रल dt। टाइम के रेस्पेक्ट में चलती है। वैसे भी कहाँ तक करंट ऐड करनी, जीरो से लेके पूरी साइकिल का टाइम t, तो लिमिट 0 to t। तो पहला स्टेप, सबसे पहले वो लिखते हैं जिसका एवरेज निकाल रहे हैं। अगला स्टेप, जितने टाइम का एवरेज निकाल रहे हैं उस टाइम से क्या करते हैं, डिवाइड। अगला स्टेप, सभी करंट को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, इंटीग्रल dt। कहाँ से कहाँ तक ऐड करना, 0 to t। ये लास्ट तक ऐसे ही चलता रहेगा। अगला स्टेप मैंने क्या किया, इसे सेम रखा, आई की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यहाँ डी टी था, नीचे टी, आई स्क्वायर बार इक्वल टू, शायद आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा और टी भी बाहर आ जाएगा, 0 से टी लिमिट। साइन को ब्रेक कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा, इनके 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और इनटू में क्या होता है डी टी। 2 को भी यहाँ से बाहर ले लिया, यानी आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, t। 1 का इंटीग्रल मतलब dt जब अंदर आएगा उसका क्या बन जाएगा, t। और cos का इंटीग्रल क्या होता है, sin 2 ओमेगा t। और इंटीग्रल में जो t का फैक्टर होगा 2 ओमेगा कहाँ जाएगा, डिवाइड में, लिमिट 0 से t पीछे आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप, आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर 2t। लिमिट रखने का तरीका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट t, बाकी सारे फैक्टर पीछे के वैल्यू रख के क्या बन जाते हैं, 0। t से मैंने t बैलेंस कर दिया, शायद ये बचा आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं दोनों तरफ का रूट ले लूँ तो शायद ये बचेगा आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। इधर का भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेते ही हमारा क्या बन जाता है, आई आर एम एस। ये आई आर एम एस, और शायद ये स्क्वायर की फॉर्म से बाहर निकल जाएगा आई नॉट, और नीचे क्या बचेगा, रूट 2। सेम ऐसे ही आप अगर आई की जगह आप V चेंज कर देते हैं तो RMS वोल्टेज का ड्राइव हो जाता है। पहला स्टेप,
मैंने वो लिखा जिसका एवरेज निकालना। अगला स्टेप जितने टाइम का एवरेज निकालना उससे डिवाइड कर दिया। अगला स्टेप सभी करंट को ऐड करने के लिए इंटीग्रल dt। अगला स्टेप कहाँ तक ऐड करनी, 0 से t तक कंप्लीट साइकिल, तो लिमिट 0 से t। अगला स्टेप मैंने i की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दिया 1 माइनस कोस 2 थीटा की फॉर्म में। 2 बाहर, 1 dt का क्या बन जाएगा t, कोस का क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा t, और t का फैक्टर कौन कहाँ जाएगा डिवाइड में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब फैक्टर 0 जाते हैं पीछे के। t से t बैलेंस, स्क्वायर रूट लेते ही आई आर एम एस, और वो स्क्वायर की फॉर्म में तो आई नॉट अपॉन रूट 2। इस तरीके से आर एम एस का ड्राइव हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।